इनसे सैकड़ों तबादले इन्होंने कर दिए और कल तो तबादला महाउद्योग का इन्होंने आभास करा दिया लोगों को कि 50 से ज़्यादा आईएएस अधिकारियों को उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। कि जो मंत्रिमंडल गठन होगा तो बाद में मंत्री जो आएंगे बाहुबली मंत्री, वो ऐसा ना हो कि अपने अपने पीएस और अधिकारी होंगे, इसलिए पहले ही कर दो जिससे एक वन मैन शो चलता रहे, एक ही आदमी की चलती रहे। देखिए अंतर है, उस समय ट्रांसफर होते थे पैसे लेकर, अभी ट्रांसफर हो रहे हैं योग्यता के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, शिवराज सिंह चौहान जी ने फिर एक बार मध्य प्रदेश में शुचिता और पारदर्शिता की व्यवस्था को स्थापित किया है। कांग्रेस के समय तो रिकॉर्ड कायम किया था कमलनाथ जी ने तबादला उद्योग स्थापित करके। चपरासी से लेकर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक केवल बोली लगती थी, सुपारी ली जाती थी, पैसे के लेन देन से प्रशासकीय व्यवस्थाएं बनती थी। भाजपा में ऐसा नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। प्रदेश के 50 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। एम गोपाल रेड्डी को मध्य प्रदेश राजस्व मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। आईसीपी केसरी को नर्मदा घाट विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अनुराग जैन को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार और मोहम्मद सुलेमान को चिकित्सा शिक्षा विभाग के एसीएस का कार्यभार दिया गया है। और इस वक्त कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सरकार अब जिस तरीके से ट्रांसफर कर रही है, कांग्रेस को क्यों परेशानी हो रही है? पहले आप लोगों पर इस तरह के आरोप लगते थे, अब दूसरी सरकार है तो वो अपने हिसाब से अधिकारियों को सेट कर रही है। जी, सबसे बड़ी हमको आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है। अभी सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की होना चाहिए कोरोना प्रभावित लोगों से, कोरोना महामारी से निपटना, कोरोना का संक्रमण रोकना, लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना और कोरोना से मौतों को रोकना। लेकिन सरकार की प्राथमिकता क्या है? देर रात ट्रांसफर उद्योग। शिवराज सिंह चौहान वन मैन आर्मी के रूप में चल रहे हैं। अभी एक मंत्रिमंडल तो उन्होंने बनाया है, बहुत छोटा है। उनको पता है कि भविष्य में दबाव खूब ज्यादा है, मंत्रिमंडल बनाना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही उन्होंने ट्रांसफर उद्योग चलाते हुए अपने सारे पीएस से लेकर सारे विभागों में, अपने मनपसंद मलाईदार विभागों में अपने चहेते अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी। ये एक उद्योग के रूप में पोस्टिंग करी है। जो भाजपा आरोप हम पे लगाती थी, अब वो खुद आईना उठा के देख ले कि क्या डील हो रही है, क्या लेन देन हो रहा है, ये तो वही जानते हैं बेहतर, क्योंकि देर रात तक कोरोना महामारी में ट्रांसफर का काम किया। अभी तो आवश्यकता है कि अधिकारियों को उनके स्थान पर रहने दिया जाए, ताकि उनका जो अनुभव है, जो इतने दिन एक पद पे काम कर रहे हैं, उसका लाभ प्रदेश को मिले। इस महामारी से हम लड़ें। लेकिन शिवराज सरकार का तो एक ही काम है, मंत्रिमंडल बनने के पहले सारे मनपसंद अधिकारियों की पोस्टिंग कर दे, ताकि मंत्रियों के चले नहीं, क्योंकि उनको पता है सिंधिया जी के लोगों को भी बनाना पड़ेगा, तो उन पे अंकुश भी लगाना। और शिवराज सरकार की कार्यशैली सभी जानते हैं कि वे अधिकारियों के भरोसे चलने वाले मुख्यमंत्री हैं। अधिकारियों की सरकार वापस लौट आई है और जिस तरह से मंत्री जो बनेंगे वो दिखावटी तौर पर बनेंगे। सारे अधिकारी तो शिवराज जी के पहले ही बैठ चुके हैं। एक बार भी मध्य प्रदेश में अधिकारियों की सरकार चालू हो गई है और महामारी में भी ट्रांसफर उद्योग तेज गति से चल रहा है। ठीक है नरेंद्र जी, आप बने रहिए। आशीष अग्रवाल बीजेपी नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और नरेंद्र सलूजा ने या पीसी शर्मा ने जो आरोप लगाए हैं वो आपने सुने सर, कि कोरोना का संकट है इस वक्त, और ऐसे में जरूरत क्या थी अभी अधिकारियों के ट्रांसफर की? रूटीन प्रक्रिया तो है, लेकिन बहुत सारे रूटीन के काम इस वक्त नहीं हो रहे हैं। इस वक्त फोकस केवल कोरोना को लेकर है। ऐसे में जब चीजें इधर उधर होंगी, अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिलेगी, तो उस पर असर नहीं पड़ेगा क्या? देखिए लोकेश जी, सबसे पहले तो कांग्रेस अगर तथ्यात्मक और प्रासंगिक अगर कोई भी विरोध करती है, विपक्ष के रूप में दर्ज कराती है, तो उसका हम स्वागत करेंगे। मगर कांग्रेस ये जो तबादलों पे जो अपनी आवाज उठा रही है, तो मैं कहूंगा कि जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, तो जिन लोगों ने 15 माह में सिर्फ तबादला उद्योग चलाया उनको दिखेगा ही। तबादला उद्योग तब होता है जब एक व्यक्ति का ट्रांसफर होता है, शाम को बदल जाता है, एक हफ्ते बाद फिर दोबारा उसको किसी और जगह भेज दिया जाता है और पुराने अधिकारी को वापस उसको रिस्टोर कर दिया जाता है। साधारणतः ये जो मध्य प्रदेश की सरकार, जो शिवराज सिंह जी की सरकार है, इसने ये जो तबादले किए हैं, इसका उद्देश्य है प्रशासनिक सुधार। आपने जो जितनी भी चीजें बताई कि कोरोना उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं अच्छे से चलें, तो जो अव्यवस्थाएं कमलनाथ सरकार फैला के गई थी, हम उनको प्रशासनिक सुधार के तहत सुधार रहे हैं। एक बात।
जी। अब कांग्रेसियों पे मुझे बड़ा तरस आता है। तरस इसलिए आता है कि आज इनके पास कुछ कहने को नहीं बचा, और पहले ही जब तबादला होता है तो उस पर ये अपनी बातें उठाने में रखते हैं। मैं आशा करूंगा नरेंद्र सलूजा जी से कि वो बताएं कि उन्होंने कितने कोरोना पीड़ितों को उन्होंने इलाज में मदद की, वो बताएं कि उनके नेताओं ने कितने जाके राशन बांटे, कितनी जनसेवा के कार्य किए। कम से कम इस संकट की घड़ी में तो अपनी सर आशीष जी, वैसे जनसेवा बताकर ना की जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। सरकार बताकर कर सकती है कि हम ये कर रहे हैं। जनसेवा तो सामान्य तौर पर ऐसी की जाती है कि गुप्ती रखा जाता है। हमारे संवाददाता विवेक पटैया इस वक्त जुड़ गए हैं वल्लभ भवन में। वो क्या कुछ होता है उनको बेहतर तरीके से समझते हैं, अंदर किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, किस उद्देश्य से होते हैं, उन्होंने भली भांति अभी तक चीजों को समझा है। विवेक, आप इन दोनों मेहमानों से सवाल पूछना चाहें इस वक्त कुछ? देखिए, निश्चित तौर पर ये सवाल दोनों ही पार्टियों से होना चाहिए कि जब आप आरोप लगाते हैं, जब विपक्ष में बीजेपी थी तो कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी कि आप तबादले कर रहे हैं, तबादलों की श्रृंखला आपने लगा दी, वल्लभ भवन दलालों का अड्डा हो गया, वहाँ पर तमाम जो है दलाल बैठे हुए हैं, रात दिन ट्रांसफर हो रहे हैं। और अब बीजेपी जब सत्ता में है तो फिर कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता करे तो क्या करे? जनता किसकी बात सुने, आपकी या उनकी? क्योंकि महज कुछ ही समय अभी बीता हुआ है, 1.5 से 2 महीने हुए हैं सत्ता परिवर्तन में। ऐसी स्थिति में ये आरोप एक दूसरे के ऊपर जो है, पहले ये आरोप लगाते थे कांग्रेस के ऊपर, अब बीजेपी वाले के ऊपर आरोप कांग्रेस लगा रही है। तो दोनों ही पार्टियों को ये स्पष्ट करना चाहिए कि जनता आखिर सुने तो किसकी सुने। और दूसरी तरफ सरकार यदि कोई ट्रांसफर करती है, कोई भी सरकार हो, तो वो अपनी व्यवस्थाओं के तहत ट्रांसफर करती है, अपने जरूरतों के हिसाब से ट्रांसफर करती है कि उसको कहां ट्रांसफर करना है। लेकिन राजनीति इतनी होती है कि दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर जनता को गुमराह करते हैं। जी आशीष जी, पहले आपके रिएक्शन। विवेक जी और लोकिन जी, आप दोनों बड़े एक मूर्धन्य पत्रकार हैं। सबसे पहले तो जिस दिन से हमने सरकार संभाली है, हमारा एक ही उद्देश्य रहा है कि इस प्रदेश को कैसे भी कोरोना की महामारी से हम विजय दिलाएं। और निश्चित ही जब हमने सरकार संभाली है तो प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य से ये ट्रांसफर होंगे, परंतु इस ट्रांसफर को कम से कम आप लोगों को तो जनता के बीच जो कांग्रेस भ्रम फैला रही है उसको दूर करना चाहिए। अगर ये ट्रांसफर रोज होंगे, एक अधिकारी को लगातार 14 बार 15 बार 1 महीने के अंदर अलग अलग जगह भेजा जाएगा, तब इसको उद्योग का दर्जा दिया जाता है। अन्यथा ये प्रशासनिक सुधार है। मुख्यमंत्री जी अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए सही अधिकारी को सही जगह पहुंचा रहे हैं, और कांग्रेस को कम से कम इतनी जल्दी इस निम्न स्तर की राजनीति पर नहीं उतरना चाहिए। ठीक, नरेंद्र सलूजा जी, आपका आखिरी रिएक्शन सर। जब मंत्रिमंडल के गठन की बात आती है तो सिर्फ 5 मंत्री बताए जाते हैं, और बताया जाता है कि इन्हीं की अभी आवश्यकता है कोरोना से लड़ने में। और दूसरी तरफ जब विभागों पे अधिकारी बदले जाते हैं तो 50 अधिकारी से अधिक बदले जाते हैं। जिन विभागों का कोरोना से कोई लेना देना नहीं, जिनकी अभी आवश्यकता नहीं है, वो विभागों के भी अधिकारी बदल दिए जाते हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि कोरोना से लड़ना नहीं, अपने मनपसंद चहेते अधिकारियों की पोस्टिंग करना है, एक उद्योग के रूप में चलाना है। और मैं तो आशीष अग्रवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि 1.5 माह उठा के देख लें, ये लिस्ट पहली बार नहीं आई है। ये लिस्ट कम से कम 1.5 माह के अंदर 25वीं लिस्ट है ट्रांसफर की। कई एसपी बदले जा रहे हैं, कई कलेक्टर बदले जा रहे हैं, कई निगम आयुक्त बदले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य है कि परिवहन विभाग का भी क्या काम, परिवहन विभाग तक बदल दिया गया है। हर विभाग में अधिकारी बदले जा रहे हैं, मनपसंद पोस्टिंग की जा रही। विश्वविद्यालय कॉलेज बंद है, जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष इन्होंने हटा दिए। इन्होंने मंत्रियों के भाइयों को कुल सचिव बना दिया, एक मंत्री के भाई को उच्च शिक्षा विभाग का संचालक का अतिरिक्त प्रभार दे दिया। तो ये तो मनपसंद लोगों की पोस्टिंग में लगे, जिस चीज का स्कूल कॉलेज। बिल्कुल नरेंद्र जी, आरोप आपकी तरफ से भी है। आशीष अग्रवाल जी की पार्टी जब विपक्ष में थी वो भी आरोप लगाती थी, और अधिकारियों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश इस वक्त हो रही है। अधिकारी भी कहीं ना कहीं लॉबी करते हैं, ये भी सबको पता है। आप दोनों का शुक्रिया नरेंद्र जी और आशीष जी जुड़ने के लिए, और विवेक आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर इस वक्त ट्रांसफर को लेकर चल रहा है। पहले बीजेपी आरोप लगाती थी कि ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, अब कांग्रेस उसी तरह के आरोप लगा रही है।